बुंजूर, मरहबा, हेलो एंड नमस्कार। कैसे हैं फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स? वेलकम टू माय चैनल एजुकेटिंग मासेस। Your chances of becoming a chartered accountant enhances when you subscribe my channel Educating Masses. So please click the subscribe icon. Please subscribe, like the video or dislike the video and share it. Please comment so we may improve the quality and content of our channel. Please subscribe, like, share, and comment. Hope you all are studying well. As you all know कि ICAI ने मई 20 के एग्ज़ाम्स कैंसिल कर दिए हैं एंड मई 20 या नवंबर 20 के एग्ज़ाम्स मर्ज कर दिए हैं। तो जो जो मई 20 की बेनिफिट्स थे जिन जिन स्टूडेंट को जिनके एग्जामेशन थे या जिन्होंने फ़ी पे कर दी थी एंड सो ऑन, वो सब वो नवंबर 20 में अवेल कर सकते हैं। यू डोंट नीड टू पे द फीस अगेन। और अगर आपकी लास्ट अटैम्प्ट था एग्जामेशन का मई में, तो वो नवंबर में होगा। सो होप यू ऑल डू रियली वेल एंड पास विद फ्लाइंग कलर्स। शुरू करते हैं। CA फाउंडेशन, CAS फाउंडेशन, CMA फाउंडेशन के लिए पेपर 2 बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कोरेस्पोंडेंस एंड रिपोर्टिंग। सेक्शन ए बिजनेस लॉ, चैप्टर 1 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक्सप्लेन्ड इजी विद मी CA नेहा काजला। इससे पहले वाली वीडियो में चैप्टर शुरू करा था, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है लास्ट वीडियो का। प्लीज़ गो एंड लुक, हैव अ लुक। एक बार रिवाइज कर लेते हैं लास्ट वीडियो में हमने क्या करा था। लास्ट वीडियो में हमने देखा था व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज़ एन अग्रीमेंट, व्हाट इज़ अ प्रॉमिस एंड व्हाट इज़ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ये सारे टॉपिक हमने विद एग्जांपल्स अच्छे से कर लिए थे। आज के वीडियो में हम शुरू करते हैं इसके आगे द डिफरेंस बिटवीन अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। सो बेसिकली व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट मैंने लास्ट वीडियो में भी समझाया था, अ प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। किसी ने आपको कुछ ऑफ़र करा और उसके बाद आपने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया, दैट इज़ अग्रीमेंट। देर इज़ एन ऑफ़र एंड देर इज़ एन एक्सेप्टेंस। इन कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट, when an agreement is enforceable by law, then it becomes a contract. अब आपको किसी ने कुछ ऑफ़र करा और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, दैट इज़ अग्रीमेंट। बट अगर वो राइटिंग में हो गया तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिस्टर ए ऑफर्ड हिज हाउस टू बी सोल्ड टू मिस्टर बी फॉर 50 लाख रुपीज़ एंड मिस्टर बी अग्रीड to pay the compensation of 50 lakh rupees if he is given the house. So there is an offer and acceptance. A offered, B accepted. Now if this agreement is in writing, then both the parties on non-performance of each part of the contract can go and sue the other party in the court of law. So that is a contract. अब suppose for एक और example ले लेते हैं. For example, a husband pays some household expense to his wife, and due to some reason he is not able to pay for 1 month or 2 months. So wife is not going to go and sue the husband, right? So that is an agreement, not a contract. Next point in agreement is include both legal and social agreements, and contract में सिर्फ legal agreements ही होते हैं। और अग्रीमेंट हमेशा लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करता, जबकि कॉन्ट्रैक्ट गारंटी करते हैं कि कुछ ना कुछ राइट एवरी पार्टी को होंगे और वो हमेशा लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करेंगे। सारे अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, बट सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अग्रीमेंट होते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देख लेते हैं एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड? सबसे पहले तो अग्रीमेंट होना चाहिए। देयर शुड बी एन अग्रीमेंट। अब अग्रीमेंट इज़, जो पहली स्लाइड में पढ़ा था, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर अली ऑफर्स टू सेल हिज बाइक टू मिस्टर बली and for 50,000 rupees, and Mr. Bali accepts the offer, so it is an agreement.
सबसे पहले एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए एग्रीमेंट होना चाहिए, उसके बाद फ्री कंसेंट होना चाहिए। फ्री कंसेंट का मतलब कि जो प्रोमिसी है, प्रोमिसी कौन होता है? प्रोमिसी वो होता है जिसको प्रॉमिस किया जाता है, और जो प्रोमिसर है, जो बंदा प्रॉमिस करता है, वो किसी के भी इन्फ्लुएंस में नहीं हो, किसी से डर के या किसी और तरीके से किसी के इन्फ्लुएंस में होकर वो अग्रीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो फ्री कंसेंट होना चाहिए। कंपिटेंसी ऑफ पार्टीज़ होनी चाहिए, लीगल एबिलिटी ऑफ ईच पार्टी टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए। अब जैसे मैंने अपने इस लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जितनी भी डेफिनेशंस हैं वो सेक्शन 2 में आती हैं। तो लॉफुल कंसिडरेशन एज पर सेक्शन 2D, व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, promisee or any other person has done or abstain from doing, or does or abstain from doing, or promises to do or abstain from doing something, such act or abstency or promise is called consideration for the promise। जो कंसिडरेशन है वो लॉफुल होनी चाहिए। प्रोमिसर ने प्रोमिसी को या किसी और पर्सन को कुछ करने को कहा या कुछ नहीं करने को कहा, और उसके बदले में एक कंसिडरेशन मांगी, तो दैट कंसिडरेशन इज़ शुड बी अ लॉफुल कंसिडरेशन। लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। लीगल ऑब्जेक्ट में हम कह सकते हैं कि द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी सूड इन द कोर्ट ऑफ लॉ एंड नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। इलीगल नहीं होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, वॉइड नहीं होना चाहिए। सो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए अग्रीमेंट होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, कंपिटेंसी ऑफ पार्टीज होनी चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए, लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए एंड नॉन एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड होना चाहिए। ये सब एज पर सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हैं। सेक्शन इसके अलावा भी 5 अदर थिंग्स हैं जो एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करती हैं, बट ये 5 चीज़ें उसमें सेक्शन 10 में ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में नहीं दी हुई हैं। क्या? 2 पार्टीज़ टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। 2 पार्टीज़ टू कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक इंसान खुद से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, एटलीस्ट 2 पार्टीज़ इन्वॉल्व होनी चाहिए। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है गुजरात वर्सेस रमन लाल एंड सन्स। ये बहुत अच्छा केस है इसको एक्सप्लेन करने के लिए। इस गुजरात वर्सेस रमन लाल एंड सन्स में एक पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हुई थी, जिसके अंदर जो एसेट्स थे वो पार्टनर्स में इक्वली डिवाइड कर दिए थे। एक सेल्स टैक्स ऑफिसर थे, उन्होंने कहा था कि वो इस ट्रांजैक्शन पर टैक्स लगाना चाहते हैं, तो द कोर्ट स्टेटेड दैट टैक्स नहीं लग सकता क्योंकि एसेट पार्टनर्स के ही हैं, पार्टनर्स हैव जॉइंटली ओन्ड द एसेट्स एंड एक इंसान बायर और सेलर दोनों नहीं हो सकता। मैं खुद के लिए कोई चीज़ बेचकर खुद को नहीं खरीद सकती हूँ, खुद से नहीं खरीद सकती हूँ, राइट? सो देयर शुड बी 2 पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, intention to create legal relationship. There should be a legal relationship. Social and domestic agreements are not enforceable by law and hence they are not contract. जैसे मैंने पहले बोला कि suppose a husband agrees to pay certain amount as maintenance every month to his wife when he is out of station. If some month or if some days he failed to pay the consideration, the wife will not go out and sue him for the recovery of amount. So there is no legal intention in the relationship. There is no intent of legal threat or something. So this is it. And then there should be legal formalities. Contract must be in writing. For example, insurance contract. जितने भी insurance contract होते हैं वो writing में होने चाहिए। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनके अंदर रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट होती है, तो अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। देयर शुड बी सर्टेनिटी। अब सर्टेनिटी का मतलब एग्रीमेंट मस्ट बी सर्टेन एंड नॉट वेग। अब सपोज मिथुन, फॉर एग्जांपल मिथुन अग्रीज टू सेल माधुरी 50 टन्स ऑफ ऑयल। अब दिस इज़ अ वेग स्टेटमेंट। ऑयल मतलब कौन सा ऑयल? क्रूड ऑयल, खाना बनाने का ऑयल, रिफाइंड ऑयल, मसाज ऑयल, कौन सा ऑयल बेच रहा है मिथुन माधुरी को? सो इट इज़ वेग। देयर शुड बी अ सर्टेनिटी। अनसर्टेन थिंग्स not allowed, will not be a valid contract. Then there is possibility of performance.
जो आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उसके अंदर पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ए बोल रहा है कि मैं बी के लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, तो दैट इज़ नॉट एन एग्रीमेंट, क्योंकि उसमें पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि वो चांद तारे तोड़ कर ले आए। सो देयर शुड बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। जो एक्ट आप कंसिड्रेशन के लिए दे रहे हो या ऑफ़र कर रहे हो वो होनी चाहिए, एक्चुअली में वो परफॉर्म होनी चाहिए। सो दीज वर द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, होप दे आर क्लियर। Thanks for watching, and as I always say, study becomes easy when you subscribe my channel. Please press the bell icon so that you get updated videos every time I upload any video. Thanks for watching, and in the end please understand that it is not easy to achieve a CA degree and there are no shortcuts in achieving a CA degree. So work hard, study smart. मिलते हैं next lecture में. Till then, Bella ciao. Please subscribe. Thank you. Bye bye.